और एक बड़ी खबर पीलीभीत से है। ईमानदार रिश्वतखोर बीडीओ पीएन द्विवेदी ने लौटाए रिश्वत के पैसे। कोटा चयन को लेकर ली गई थी रिश्वत, काम नहीं होने पर बीडीओ ने पैसे लौटा दिए हैं। रिश्वतखोरी में ईमानदारी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पीलीभीत के बिलसंडा का मामला है। ये खबर सामने आई है पीलीभीत से, जहां पर बीडीओ ने पहले रिश्वत ली और उसके बाद काम नहीं होने पर रिश्वत की रकम वापस कर दी है। अपने आप में अनोखा मामला है ये। बीडीओ पीएन द्विवेदी ने पैसे लौटा दिए हैं, रिश्वत के पैसे उन्होंने वापस कर दिए हैं। कोटा चयन को लेकर उन्होंने रिश्वत ली थी, लेकिन जब काम नहीं हुआ तब उन्होंने रिश्वत देने वाले को पैसे लौटा दिए हैं। रिश्वतखोरी में ईमानदारी का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पीलीभीत के बिलसंडा का मामला है। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ये वीडियो हैं और इन्होंने रिश्वत ली थी, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो पैसे वापस कर दिए। संवाददाता परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए, हम आपको बताते कि ये कुछ दिन पुराना वीडियो है जो आज वायरल हुआ है। आपको बताते चले कि एक कोटा चयन को लेकर ये वीडियो पीएन द्विवेदी को पैसा दिया गया था, बाकायदा कि कोटा उसका चयन हो जाए। कोटा चयन नहीं हुआ तो कोटेदार ने इनके पर पैसा वापस करने का दबाव बनाने लगा तो इन्हीं ने पीएन द्विवेदी ने उसको बुलाया और उसका पैसा वापस किया। तो इसी कोटेदार ने उसका वीडियो बनवा लिया। ये पूरा मामला है। अधिकारियों ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है क्या? क्योंकि रिश्वत तो ली गई है ना, भले उन्होंने रकम वापस कर दी हो, लेकिन पहले रिश्वत तो उन्होंने ली है। बिल्कुल, हम बताते चले कि जिलाधिकारी पुलकित खरे से कभी इस बाबत बात की गई है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वीडियो देखा जाएगा और वीडियो के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोटा चयन को लेकर रिश्वत की मांग की थी, पैसे दिए भी गए, लेकिन जब बाद में काम नहीं हुआ तो बीडीओ ने वो पैसे रिश्वत देने वाले को वापस कर दिए। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। सड़क पर हुक्का यहां पर पीते हुए नजर आए हैं। बीकेयू के नेताओं और कांग्रेसियों ने हुक्का मंगवाया, रास्ते को जाम कर हुक्का पी रहे हैं। किसी भी गाड़ी को नहीं आने जाने दिया जा रहा है, सिर्फ एम्बुलेंस को ही रास्ता दिया जा रहा है। कृषि सुधार बिल के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर हुक्का पी रहे हैं प्रदर्शनकारी। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कांग्रेसियों ने हुक्का मंगवाया, रास्ते को जाम कर दिया और रास्ते पर बैठकर हुक्का पीने लगे। इस दौरान सभी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया, सिर्फ एम्बुलेंस को ही आने जाने की परमिशन इनकी तरफ से दी गई है। कृषि सुधार बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की एक अलग तस्वीर सामने आई है। रोड पर जाम लगाकर ये लोग हुक्का पी रहे हैं। तो आज सुबह से ही किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बुलंदशहर से अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ हाईवे पर बीकेयू के नेताओं और कांग्रेसियों ने पहले जाम लगाया और उसके बाद हुक्का मंगाकर यहीं पर बैठ गए और बीच सड़क पर ही हुक्का पीने लगे। इस दौरान जाम लग गया, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। तुषार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? आज ये राष्ट्रीय आह्वान पे जो भारतीय किसान यूनियन का जो धरना था ये बिल के विरोध में, उसको लेकर यहाँ पे भी 9 सेक्टर में बांट दिया था भारतीय किसान यूनियन ने। और उसमें सबसे रोचक बात तो ये रही कि जब मुख्यालय है यहाँ बुलंदशहर का काला आम, वहाँ पे ये लोग हुक्का लेके हुक्का बारी बना लिया और वहीं धरने में बैठ गए। हालांकि अभी फिलहाल धरना समाप्त कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। गोरखपुर में भी आज नगर निगम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हो गई। तस्वीरें देखिए, गोरखपुर से सामने आई हैं। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान निगम में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि पुलिस ने जब इनको आगे बढ़ने से रोका तब पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की हो गई और इस दौरान हंगामे के हालात उत्पन्न हो गए। उधर शाहजहांपुर में भी कृषि सुधार बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खिरनी बाग में बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया।
तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एक बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर चक्का जाम में एम्बुलेंस फंस गई। किसानों के चक्का जाम में एम्बुलेंस फंस गई। हाईवे पर जाम में 2 एम्बुलेंस फंसी रहीं। हाईवे पर धरना दे रहे थे किसान। हापुड़ के NH9 पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान 2 एम्बुलेंस यहां जाम में फंस गई। हालांकि बाद में किसानों ने दोनों एम्बुलेंस को आगे जाने दिया, उनके लिए रास्ता दे दिया, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। और मेरठ में भी लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ रहा है। जाम में यहां भी एम्बुलेंस फंस गई। किसानों के प्रदर्शन के बीच एम्बुलेंस फंसी रही। किसानों ने कई जगहों पर हंगामा किया है और इसी हंगामे के दौरान जैसे हापुड़ में एम्बुलेंस फंस गई, वैसे ही मेरठ में भी एक एम्बुलेंस किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच फंस गई। हालांकि बाद में बातचीत के बाद किसानों ने एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। और अभिनेता रवि किशन को सच बोलने की सजा मिली है। रवि किशन के पीछे पड़ गए हैं मूवी माफिया। कई बड़े प्रोजेक्ट से रवि किशन को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लॉकडाउन से पहले उन्होंने कई बड़ी फिल्मों को साइन किया था, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें फिल्मों से हटा दिया गया है। रवि किशन ने ड्रग्स मंडली के खिलाफ आवाज़ उठाई थी सदन के भीतर, और अब मूवी माफिया उन्हें कई फिल्मों से बाहर करवा रहे हैं। इसके पीछे साजिश की जा रही है। अलीगढ़ में सरकारी राशन के नाम पर गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां सरकारी राशन के नाम पर बदरपुर बालू और चावल में कंकड़ बांटे जा रहे हैं। गेहूं में एक बोरे में 8 से 10 किलो बालू और कंकड़ निकल रहे हैं। इसे देखकर लोगों ने सरकारी राशन लेने से मना कर दिया। डीलर का कहना है कि गोदाम से ऐसे ही बोरे आए हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद SDM के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक गांव पहुंचे। उन्होंने अपने सामने बोरे खुलवाए तो उसमें भारी मात्रा में बालू और कंकड़ मिला। शिकायत मिली थी कि इसमें बदरपुर निकल रहा है, तो हमने रुकवा दिया। अभी तो वितरण और इनको चेंज कराने के लिए भेज रहे हैं। शासन को इसमें लिख करके भेजेंगे, अपनी रिपोर्ट बना करके DM साहब को भेजेंगे कि इस तरीके से यहाँ इस दुकान पर जो है इतने कट्टे बदरपुर मिला हुआ से वो आया है गेहूँ। थाने में प्रथम दृष्टिया वो शिकायत सही पाई गई। सीलबंद बोरों में एक बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसमें बदरपुर जिसे मोरन कहते हैं उसके मिक्सिंग मिली। तत्काल मैंने इस पूर्ति निरीक्षक और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों को बुलवा के इन बोरियों को उठवाकर इससे बदलने का काम निश्चित कराया है कि ये। बरेली में एक फौजी का परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। फौजी का बड़ा भाई और उसकी विधवा मां अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आरोप के मुताबिक प्रधान अपनी दबंगई के बल पर फौजी की कीमती जमीन को हथियाना चाहता है। उस पर गौशाला और ग्राम पंचायत बनाने की धमकी दे रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन अब ग्राम प्रधान उसे हथियाना चाहता है। जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है। उसमें ग्राम समाज की जमीन निकालना चाह रहा है। अधिकारियों से शिकायत की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और शासन से यही मांग है कि साहब इस पर हमारा जो है अवैध निर्माण रोका जाए और हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए। और बरेली से हमारे संवाददाता हरीश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हरीश, आपको आवाज़ मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर पीड़ित की तरफ से न्याय की गुहार लगाई गई है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। हरीश, आपको आवाज़ मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल मिल पा रही है अमित। देखिए पूरा मामला अमित ये धमोरा थाना क्षेत्र के सरदार नगर का मामला है और यहाँ का जो ग्राम प्रधान है उन पर आरोप है कि वो एक फौजी की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि उसके जो परिजन हैं वो विधवा माँ है उसकी परिवार में और एक भाई भी दूसरी जगह नौकरी करता है और विधवा माँ अधिकारियों के चक्कर काट रही है थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक। लेकिन प्रधान के सामने सबकी जो पहुंच है वो बाकी सिफर नजर आ रही है और प्रधान लगातार उन पर
कब्जे करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस बाबत जब न्यूज 18 ने एडीएम प्रशासन से सवाल किया तो एडीएम प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हमने एसडीएम को बोल दिया है और वो दोनों पूरे जमीन की माप कराकर ही कार्रवाई कराएंगे और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि किसानों से झूठ बोलने वाले लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्रहित में जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ की साफ सफाई, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाना बेहद ज़रूरी है। हमें खुद भी इन नियमों का सख्ती के साथ पालन करना है और दूसरे लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करना है। देश के सिर्फ 30% श्रमिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था। याद रखिए, सिर्फ 30%, 30%। अब आईटी इंडस्ट्री, होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट, घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे श्रमिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है। अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। लखनऊ में पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लखनऊ में कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशासकीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर जनपद में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की शिकायत रही कि घरों में कैद होकर रह गए, लेकिन कुछ लोगों ने इस समय का सदुपयोग नए रचनात्मक कार्यों में किया। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। तैयार खड़ी इन हरी हरी सब्जियों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा होगा, लेकिन ये तस्वीरें किसी खेत की नहीं बल्कि छत पर बनाए गए एक छोटे से किचन गार्डन की हैं और इसे तैयार किया है प्रतापगढ़ की चिलबिला वार्ड की सभासद सुमन वर्मा और उनके बच्चों ने। कोरोना का खतरा और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद थे, जिससे इन बच्चों के मन में छत पर खेती का आइडिया आया और तैयार हो गया हरा भरा बगीचा। कॉलेज स्कूल सारे बंद थे। उसके बाद हम भाइयों बहनों के बीच में ये सोचे कि क्या किया जाए खाली टाइम में, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना छत पे खेती की जाए। सोचा कि घर में खेती की जाएगी तो अच्छी सब्जी भी मिल जाएगी, हम लोगों को सेहत भी सही रहेगा और हम लोगों का टाइम भी पास हो जाएगा। बैगन है, पालक है, मूली है, लौकी है, कोहड़ा है और काफ़ी फ्लावर्स भी हैं। और आयरन हमारे शरीर को बहुत ही सॉल्व करता है। ताजी सब्जियों से बेनिफिट क्या मिल रहे हैं आपको? बाजार और तो आप अपनी घर की सब्जियां, इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बाजार की सब्जी जब हम यूज करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे गैस की। कृषि विज्ञान में खेती की इस विधा को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और जानकार भी इस तरह की खेती को सेहत के लिए लाभदायक मानते हैं। उसको हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। उसमें सिर्फ पानी और केमिकल जो भी पोषक तत्व उसमें होते हैं वो उन्हें पौधों को मिल जाते हैं। और ये जो और इसमें जो लंबी जड़े वाली फसलें हैं उसको नहीं ली जाती हैं, जैसे लेकिन टमाटर जैसे है वो, शिमला मिर्च है और जो फसलें हैं उन्हें ली जाती। बाजार में जब मिलावटी चीजों की भरमार है, ऐसे में जैविक खेती या किचन गार्डन लोगों को सेहत के साथ साथ रचनात्मकता का भी नया मौका देती है।
वायुसेना के बाबा बंजारा असम से उत्तराखंड के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं और उनका संदेश है कोरोना से जंग साइकिल के संग। कौन है बंजारा बाबा, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना से जंग साइकिल के संग, साइकिलिंग से हारेगा कोरोना, वायु सैनिक कर रहा जागरूक। असम से उत्तराखंड तक साइकिलिंग, बाबा बंजारा का बुलंद हौसला। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो मंजिल आसान, और इसे साबित किया वायुसेना के जवान पंकज मेहता ने, जो असम के तेजपुर में तैनात हैं। और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पंकज तेजपुर से उत्तराखंड के लिए साइकिल से निकल पड़े। यात्रा में कई पड़ाव और दुश्वारियां आई, लेकिन पंकज ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों ने भी पंकज की खूब हौसला अफजाई की। पंकज को उनके चाहने वालों ने बाबा बंजारा नाम दिया है। पंकज का कहना है कि शरीर को स्वस्थ रखने और कोरोना से लड़ने के लिए साइकिलिंग सबसे बेहतर है। मैं तेजपुर से अपने घर अल्मोड़ा तक आने की खास वजह साइकिल से सिर्फ यही थी कि मुझे लोगों को जागरूकता पैदा करनी है लोगों में कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के जरिए पंकज मेहता के दोस्त बने पीलीभीत के शिक्षक ऋषि सक्सेना उन्हें लगातार गाइड भी करते आ रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में पंकज भाई से मुलाकात हुई सोशल मीडिया ऐप पे, फेसबुक पे, और मैंने देखा कि ये जो है निरंतर साइकिलिंग करते हैं अपने छावनी से और जहाँ तक भी जाते हैं। और जब इन्होंने प्लान बनाया अपने घर जाने का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो रूट था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उसको सही कराते हुए हमने ये रूट इनको सजेस्ट करा और उन्होंने माना। अब तक कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा बाजार में नहीं आई है और डॉक्टर का भी मानना है कि शरीर का इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, कोरोना से उतना ही बचाव होगा। तो ऐसे में पंकज के साइकिलिंग के संदेश से बेहतर क्या हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पीलीभीत से परवेज की रिपोर्ट। और अब खबर कन्नौज से, जहां पर शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद गोपाल बाबू का अंतिम संस्कार हुआ है। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी है। लद्दाख में शहीद हुए थे गोपाल बाबू। सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। पत्नी को 35 लाख रुपए और पिता को 15 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। आज जब शहीद को नमन किया गया, उसे श्रद्धांजलि दी गई। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। लखीमपुर खीरी में एक मगरमच्छ बिरयानी की दुकान में घुस गया। मगरमच्छ देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। लोगों की माने तो मगरमच्छ बिरयानी की दुकान के काउंटर के पास पहुंच गया और दुकानदार की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। मगरमच्छ को देखकर दुकान में भगदड़ मच गई। लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब मगरमच्छ ने उन्हें कई घंटों तक दुकान में छकाया और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ पर काबू पाया। रस्सियों से बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया। भैया जी, ये बिरयानी की दुकान है पड़ोस में। हाँ। तो बरसात का मौसम चल रहा है। हाँ। तभी वो जैसे निकल के इधर उधर से आ गया, जिससे हाँ। बच्चे बचते बचाते आ गया, तो बिरयानी की जैसे खुशबू जो आती होती है, शायद उसी के चक्कर में आ गया। किस चीज़ की बिरयानी है? ये है मुर्गे की बिरयानी। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इस बारे में विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ चुनाव आयोग की 29 सितंबर को बैठक होगी, जिसमें इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि यूपी में 8 विधानसभा सीटों समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। You see, we have received representations from CEOs and CEOs, Chief Secretaries and CEOs of at least 3-4 states, if not more, on various grounds, seeking some deferment in their by-elections. और चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।